नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि यूपी पुलिस में आए हुए पर्सनों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कृपया करके आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक वॉच करें और इन पर्सनों जरूर तैयार करें। मैं इस वीडियो में आपको संज्ञा और सर्वनाउन के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनों को कराऊँगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आने एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। तो कृपया करके आप इन पर्सनों को ज़रूर तैयार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है संज्ञा और सर्वनाउन की। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में कवर करा है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए देखते हैं अपने पहले पर्सन को, संज्ञा और सर्वनाउन के टॉपिक के पहले पर्सन को। हमारा पहला पर्सन है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। उनसे पूछा है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाउन, क्रिया, विशेषण। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। ये संज्ञा की परिभाषा है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे आकाश, कलम, नोएडा। नोएडा एक स्थान का नाम है, कलम कोई वस्तु है, आकाश किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये आते हैं सभी संज्ञा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। हम देखते हैं अपने दूसरे पर्सन को। हमारा दूसरा पर्सन है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। 3, 2, 5, 4। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। यथार्थ रूप से संज्ञा के भेद 2 होते हैं और आधुनिक हिंदी के उससे 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और प्राचीन हिंदी के उससे संज्ञा के भेद होते हैं 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं 5। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक हिंदी के उससे तो 3, यथार्थ रूप से संज्ञा के भेद 2। तो देखते हैं अपने तीसरे पर्सन को। हमारा तीसरा पर्सन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। संज्ञा के आधार पर, विशेषण के, क्रिया के, सर्वनाम के। तो ये होता है संज्ञा के आधार पर। किसी शब्द का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। तो देखते हैं अपने चौथे पर्सन को। हमारा चौथा पर्सन है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। संज्ञा का शब्द कावेरी संज्ञा किस भेद का है। व्यक्तिवाचक या समूहवाचक या जातिवाचक या भाववाचक। तो ये हो जाएगा कावेरी एक नदी का नाम है। तो जो नदी के नाम होते हैं, जैसे किसी का नाम, तो ये होता है किसी नदी का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम। तो सब आएगा व्यक्तिवाचक में। समूहवाचक में आएगा किसी समूह का एक पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे कुछ का नाम, जैसे तो वो समूह में वाचक में आएगा। जातिवाचक किसी एक जाति का नाम, उसमें बहुत सारी वो चीज़ आती है, उस जातिवाचक आएगा। भाववाचक में भाव की चीज़ प्रकट होती हो। इसमें आया संज्ञा का कावेरी। कावेरी एक नाम है, तो यह आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। तो इससे आंसर है ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। हमारा 5वां पर्सन है, निम्नलिखित विकल्प में से किसी विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें बताया कि किसी एक विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उसे छांटना है। राम, रामचरितमानस, गंगा। दूसरा है कृष्ण, कृष्णा, कामायनी, मिठास। तीसरा है लखनऊ, आम, बुढ़ापा। वो चौथा है ममता, वकील, पुस्तक। तो हमसे पूछा है कि किसी एक विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है सारी, तो ये सही आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि राम किसी का नाम है। रामचरितमानस ये भी एक नाम है। गंगा भी एक नदी का नाम है। ऑप्शन बी को देखते हैं, कृष्णा एक नदी का नाम है, चलो ठीक है। कामायनी ये भी चलो किसी का नाम है। मिठास, ये मिठास हो गया एक भाववाचक, तो ये नहीं, ये होगा, ये राइट गलत हो गया। लखनऊ ये भी एक नाम है। आम हो गया, आम एक जाति का नाम हो गया। बुढ़ापा ये हो गया एक भाववाचक। तो ये भी इस प्रकार ये हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। मैं देखते हुए छठे क्वेश्चन को। हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। हमसे बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पशु, घर, नदी, नर्मदा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पशु में भी आते हैं, बहुत सारे पशु आते हैं कि एक पशु हो गया, ये इस प्रकार का पशु, इस प्रकार जाता है। एक पशु एक जाति हो गई। घर के अंदर बहुत सारे घर आते हैं कि ऐसा घर, ये बड़ा घर, छोटा घर, नदी के भीतर भी बहुत सारी नदी आती है। तो नर्मदा
नर्मदा एक नदी है, तो इसका नाम है नर्मदा। ये कोई जातिवाचक किसी जाति को प्रकट नहीं कर रहा है, ये कर रहा है एक व्यक्तिवाचक को। नर्मदा, नर्मदा एक नदी है। देखते हैं अपने सातवें प्रश्न को। हमारा सातवां प्रश्न है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर, शहर में बहुत सारे शहर आते हैं, जैसे एक ये शहर, एक वो शहर, जो वो शहर, तो ये एक शहर हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाए जातिवाचक संज्ञा। शहर का नाम, जैसे दिल्ली भी शहर में आता है, आगरा भी शहर, तो इसका ये हो गया जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखते हैं अपने आठवें प्रश्न को। हमारा आठवां प्रश्न है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा उदाहरण है? नेपोलियन की संज्ञा पूछी है, नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो जो इसमें होगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एक व्यक्तिवाचक है, और ये नेपोलियन, नेपोलियन एक जातिवाचक प्रकट कर रहा है कि नेपोलियन और भी हो सकते हैं, कि नेपोलियन तो एक जातिवाचक। हमारा नौवां प्रश्न है, हथियार में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि हथियार एक तरह के तो होते नहीं, हथियार और तरह के भी होते हैं, ये तो है जातिवाचक, जिसमें किसी जाति का बोध हो, जातिवाचक। क्योंकि अलग अलग तरह के हथियार होते हैं, ये एक हथियार एक नाम दे दिया कि हथियार, तो ये जातिवाचक।